नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए। दोस्तों फर्स्ट पेपर को लेकर हिंदी साहित्य। दोस्तों आपके एग्जाम भी बहुत ही नजदीक आ चुके हैं और फर्स्ट पेपर की वैसे आप पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आप सभी के सामने इस सीरीज में से जो इम्पोर्टेंट्स वाला है वैसे काफी हद तक क्लासें हो चुकी है और 10 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख लीजिए और अति इम्पोर्टेंट्स वाले उनका इंक्लूडेशन किया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में वैसे 19 वालों को रखा गया है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो वैसे सवाल पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर है दोस्तों, पहला सवाल है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमारे कौन जोग व्रत साधे, हमारे कौन जोग व्रत साधे मृग मृगत्व मृगत्वच भस्म आधारी जटाकों को इतना अवरोधे, जटाकों को इतना अवरोधे जाके कहूं था नहीं पे अगम अपार अगाधे गिगिधर लाल चबीले मुख पर इते बांध को बांधे आसन पवन विभूति मृगचाला ध्याननी को अवराधे सूरदास मानिक परिहारी के राख गांठी को बांधे। तो दोस्तों इसकी सप्रसंग व्याख्या आप एग्जाम में किस प्रकार करेंगे, वैसे इस पद्यांश को लेकर मैं आप सभी की इस पढ़ कर भी व्याख्या आपके सामने करूंगा। और पहले इस सीधी व्याख्या को पढ़ते हैं, वापस इस सवाल पर आएंगे और किस प्रकार इसकी व्याख्या उसको डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा, इसकी आप दोहा भी समझ में आ जाएगा ये, और इसका अर्थ क्या है वो भी समझ में आएगा। चलिए पहला ये इसकी सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार स्टार्ट हो रही है कि प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के सार से लिया गया है और गोपियां योग साधना के संबंध में कहती है। गोपियां उद्धव से कहती है कि हमारे यहाँ तुम्हारे इस योग व्रत की साधना कौन करे, तो हमारे यहाँ पर तुम्हारी इस योग व्रत की साधना कौन करे। कौन मृगशाला भस्मधारी आदि वस्तुओं को एकत्र करता है, फिरे और फिरी सिर पर जटा बांधे, इतनी मुसीबतें लेकर कौन तुम्हारे ब्रह्म की इतनी साधना करता फिरे। तुम्हारे तो ब्रह्मा ऐसा है, तुम्हारे तो ब्रह्म ऐसा है जिसकी थाह भी नहीं पाई जाती, जो अगम्य अपार अथाह है। हमारे सुंदर सलोने कृष्ण के छबीले मुख के दर्शन करने के लिए तो किसी को भी इतनी आडंबर नहीं करने पड़ते। उन्हें प्राप्त करने के लिए आसन प्राणायाम भस्म मृगशाला आदि को एकत्रित करना और फिर उसका ध्यान करना आदि बातों तक तनिक जरूरत नहीं पड़ती। यह बताओ कि ऐसा कौन मूर्ख है जो अपने माणिक्य को त्याग कर उसके स्थान पर ड्राख को अपनी गांठ बांधे। दोस्तों यहाँ पर वैसे गोपियां उद्धव को कहती है कि तुम जो इतने जटाधारी, इतने लंबे लंबे जो आपने पहन रखे हैं, तो इतना ये काम कौन करे। तो इस प्रकार ये गोपियां क्या कह रही है दोस्तों, इसको हम दोहे के माध्यम से पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों जल्दी में। तो चलिए दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इस वैसे पद्यांश की व्याख्या किस प्रकार है कि हमारे कौन जोग व्रत साधे। दोस्तों यहाँ पर गोपियां उद्धव जी से कहती है कि हमारे कौन जोग व्रत साधे, जो ये आपकी योग साधना के संबंध में जो आप बात बता रहे इनको हमारे यहाँ पर कौन साधे, यानी इसको हमारे यहाँ पर कौन धारण करे। मृगत्व भस्म आधारी जटा को इति आधारे। दोस्तों यहाँ पर गोपियां कहते हैं कि कौन इतना मूर्ख है जो मृगत्व भस्म आधारी, यानी कि मृगत्व भस्म आधारी जटा को एकत्रित करे और साथ ही साथ एकत्रित करता फिरे और साथ ही साथ इतने बड़े बड़े जो जटाधारी है, जो ये जटा बांधे है और ये जटा इतनी मुसीबतें लेकर कौन तुम्हारे ब्रह्म का इतनी साधना करेगा। दोस्तों यहाँ पर गोपियां उद्धव को कहती है कि ये जो योग ब्रह्म के जो आप व्याख्यान करते हो, तो ये व्रत कौन साधेगा। यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये मृगत्व भस्म आधारी जटाकों को इतनी
अवधारे, यानी इतनी जो जटा लेकर आप घूमते हो तो इतनी कौन मुसीबत उठाता है। और जाकी कहूँ था नहीं पेयो, जाकी तेऊं था नहीं पेयो, अगम अपार अगाधे, यानी कि तुम्हारे तो ब्रह्म ऐसा है जिसकी थाह के सबीले, मुख के दर्शन करने के लिए तो किसी को भी इतने आडंबर नहीं करने पड़ते। दोस्तों, जो इतने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए इतने आडंबर करने पड़ते हैं, ये तो किसी को भी नहीं करने पड़ते। हमारे तो कृष्ण का अगर प्राप्त करना है तो इतनी जो आपने बताई है कि भस्म, मृगशाला, आसन, प्राणायाम आदि को करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। और इसको ध्यान करने की अवराध्य, यानी किसी को ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सूरदास मानिक परिहारी के राखी गांठी बांधी, यानी कि ऐसा कौन मूर्ख है जो अपने माणिक्यों को त्याग कर उसके स्थान पर राख को अपनी गांठ में बांध ले। तो दोस्तों, इसकी सप्रसंग इस प्रकार थी और अपने जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। और अपने सिलेबस में, अपनी सीरीज में इस पद्यांश को देख लीजिएगा और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है दोस्तों। तो यही मेरी आपसे गुजारिश रहेगी। तो चलिए, इसकी विशेष किस प्रकार दोस्तों, इसमें विशेष बात थी उसको देखते हैं कि इस पद में सगुण मार्गीय, सहज सरल भक्ति और योग मार्गीय क्लिष्ट कच्छ साधक का अंतर दिखाए हुए भक्त की श्रेष्ठता और सरलता स्थापित की गई है। ठीक है, भक्त की श्रेष्ठता और सरलता में जो डिफरेंस है इसमें बताया गया। और यहाँ अष्टांग योग के साधनों का भी उल्लेख हुआ, अष्टांग योग के साधनों का उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों, एक और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पद्यांश रहता है, तो देखते हैं। दोस्तों, ये तुलसीदास द्वारा रचित पद्यांश एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी बनता है। तो दोस्तों, इसको देख लेते हैं कि चाले समीर बेग है हाके, चाले समीर, चले समीर बेग है हाके, नाधत सरित शैल बन बाके, हृदय सोसु बड़ कदू, कदू न सोहाई अस जानही, जिय जाउल उड़ाई, एक निसेब बरस सम जाई, एही विधि भरत नगर नियराई, सहगुण होई नगर पेठारा, रटही कुभांति कुखेत करारा, खरसियार बोलही प्रतिकूला, सुनी मुनि होई भरत मनसूला, श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषी भया बनु लागा। तो दोस्तों, इसकी सप्रसंग व्याख्या देखते हैं, बाद में इस पद्यांश पर आएंगे और वापस इसकी व्याख्या आपको समझाएंगे। तो आप अंत तक बन रहे, आपको जरूर इसके बारे में समझ में आ गया कि ये क्या कह रहा है। कि चलिए, प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित है, मैंने बता दिया, और रामचरित मानस के अध्याय कांड से अवतरित है। ठीक है, दशरथ के स्वर्ग सिधारने पर वशिष्ठ जी ने भरत को बुलाकर लाने हेतु घोड़े पर दूत भेजा। तब भरत और शत्रुघ्न ने गुरु के आदेश सुनते हुए गणेश जी को मानकर चल दिए। इस प्रक्रम में यहाँ आगे वर्णन हुआ है। तो दोस्तों, जब राजा भरत की मृत्यु हो जाती है तो राम के पिताजी दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है, तो भरत जी को बुलाकर लाने हेतु एक घोड़े पर दूत भेजा गया। और भरत और शत्रुघ्न गुरुदेव के आदेश सुनते हुए गणेश जी को मनाकर चल दिए। तो इस क्रम में जो आगे व्याख्या दी गई है, तो वो है व्याख्या किस प्रकार की। भरत और शत्रुघ्न जी नंदीग्राम से हवा के वेग वाले घोड़ों पर हाँकते हुए वे निकट नदी, पहाड़, जंगलों को लांघते हुए चल दिए। उस समय उसके हृदय में बड़ा सोच था। उसके हृदय में जब वो भरत और शत्रुघ्न जी नंदीग्राम से हवा के वेग से चले घोड़ों में हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़, जंगलों को लांघते हुए चल दिए। उस समय उसके हृदय में बड़ा सोच था। उस भरत के हृदय में बहुत बड़ा सोच यह था कि उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि राजमहल में ऐसा क्या घटित हो गया जिसके कारण गुरुदेव वशिष्ठ ने अश्वारोही को भेजकर तुरंत ही बुलवा दिया और कुछ बताया भी नहीं। ऐसी स्थिति के आधार पर वे मन में केवल ऐसा ही सोचते हैं कि हम उड़कर कैसे पहुंच जाए। इस कारण उसके मन में एक पल वर्ष के सामने बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंच
नगर के निकट पहुंचकर नगर में प्रवेश करते हैं। नगर में प्रवेश करते समय उन्हें अपशकुन होने लगे, उसको अपशकुन होने लगे। कुएं बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काव जो कोहे थे वो बुरी जगह पर बैठकर तरह से काव कर रहे थे। उस समय गधे सियार विपरीत बोल रहे थे। इस सब अपशकुनों के कारण भरत के मन में बड़ी बड़ी पीड़ा हो रही थी। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन लग रहे थे। नगर बहुत ही भयानक लग रहा था। दोस्तों, इस पर टिप्पणी किस प्रकार है। जब भरत जी को उसके गुरु वशिष्ठ ने अचानक बुलवा दिया और घोड़ों पर बुलाया था, तो जैसे ही वो घोड़ों पर बैठकर वो जंगलों को लांघकर, तालाबों को लांघकर, बड़े बड़े पठारों को लांघकर जब घोड़ा चल रहा था, तो उस घोड़े चल रहा था यानी कि गुरु वशिष्ठ ने हमें इतने अचानक क्यों बुलाया। वो भरत जी सोच रहे, भरत जी कि मुझे इतना जल्दी में गुरुदेव जी ने क्यों, वशिष्ठ ने क्यों बुलाया घर पे। तो तब उसके मन में जो तरह तरह के विचार आते हैं कि हमें उसके जो पल पल के विचार है वो एक वर्ष के विचारों के रूप में बीत जा रहे। तो इस प्रकार के उसके मन में विचार आ रहे कि क्यों बुलाए, क्या है क्या नहीं है। तब वो जैसे ही उसके अयोध्या में प्रवेश करते हैं भरत जी, तो उसके सामने अपशकुन होने लगे और कोई काव काव कर रहे हैं और सियारे भौंक रही है, गधे सियारे विपरीत बोल रहे हैं। और इन अपशकुनों के कारण भरत के मन में बड़ी बड़ी पीड़ा हो रही है। और तालाब, नदी, वन, बगीचे सब कुछ जो अयोध्या में वो शोभाहीन लग रहे थे और नगर बहुत ही भयानक लग रहा था। दोस्तों, इसकी टिप्पणी वैसे बाद में देखेंगे, पहले इसको पद्यांश को देखते हैं। दोस्तों, आपको वैसे समझ में आना चाहिए कि चल समीर बेग है हाके। चल समीर यानी जो समीर यानी हवा, जो हवा के घोड़े। जब गुरु वशिष्ठ ने भरत जी को बुलाया, तब गुरु वशिष्ठ ने भरत जी को बुलाया तो एक हवाओं के घोड़े की तरह है हाके यानी कि हवाओं के घोड़े वाले जो रथ है उस पर बिठाकर उसे घर पे बुलाया। और नादत सरित सैल बंद बांके। नादत शरीर यानी नदी, तालाब, सैल यानी कि पर्वत, इन सबको बांके यानी उसको लांघकर, हृदय सोसु उसको लांघकर जो हवाओं के घोड़े वो नदी, तालाब, हवा और जो पहाड़ है उसको लांघकर चल जा रहे। और हृदय सोसु बड़ कदू न सोई यानी भरत जी के जो भरत जी रथ के ऊपर बैठे और उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं कि बड़ कदू न सोई अस जानही जीव जाऊ उड़ाई। अस जान यानी ये जानकर उसका जो जीव है तो वो एकदम कैसा उड़ाई यानी उड़ जैसा हो गया। एक विभेष वर्ष समझ आई यानी एक एक पल उसके एक वर्ष में बीतता जा रहा है। यही विधि भरत नगर निरोई। ऐसी विधि यानी इस प्रकार उसके सामने, इस भरत जी के सामने ऐसी परिस्थिति बन गई है। जैसे ही भरत जी अपने नगर में, यही विधि भरत नगर सिराई यानी जैसे ही भरत जी अपने नगर में, अयोध्या नगर में प्रवेश करते हैं, असगुन हुई नगर पेठारा यानी नगर में प्रवेश करते ही उसके अपशकुन होने लगे। रटही कुभाती कुखेत करारा यानी कि जो कुएं हैं वो काव काव कर रहे, एक अपशकुन जगह पर बैठकर काव काव कर रहे। और खर सियार बोल ही प्रतिकूला। खर यानी गधे और सियार प्रतिकूल बोल रहे। सुनी मुनि होई भरत मनसूला। सुनी मुनि होई भरत मनसूला। जो सुनी मुनि, जो ऋषि मुनि है वो भरत मनसूला यानी बिल्कुल उसको मन नहीं लग रहा है। श्री हत सर सरिता बन बागा। जो भी अयोध्या में उसके सामने बाग बगीचे दिख रहे, जो पुष्प दिख रहे, बाग बगीचे, जल वगैरह जब कुछ दिख रहा है तो वो भी उसको शोभाहीन लग रहा है, उसकी शोभा नहीं आ रही है। और नगर विशेषी भयावनु लागा। नगर विशेषु भयावन जो अयोध्या नगर है वो भरत जी को एक भयानक लगने लगा। तो दोस्तों, इसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आप अपने स्तर पर पढ़ना चाहते हैं अपनी सीरीज में, तो आपको इस पद्यांश को जरूर पढ़ के जावे, ताकि आपको एक इम्पोर्टेंट श्रेणी में एक मार्गदर्शक के रूप में मेरा कार्य रहेगा। तो दोस्तों, इसको आप जरूर पढ़िएगा। तो इसकी टिप्पणी दोस्तों इस प्रकार रहेगी, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनती है कि राजा दशरथ की मृत्यु के कारण भरत जी जो
होने वाले अपशकुन दृष्टिगत हो रहे हैं, उसका मन भयभीत हो रहा है। दोस्तों जैसे ही राजा भरत जी की मृत्यु हुई तो सॉरी यहाँ पर क्या हुआ है कि राजा दशरथ की मृत्यु हुई। जैसे कि राम है तो राम वनवास में चले गए थे, तो भरत जी राम को लेने के लिए वापस उसके पीछे गए, राम के पीछे। तब पीछे से उस दशरथ जी की मृत्यु होगी। राजा दशरथ यानी कि जो राम जी के भरत जी के पिता थे, तो उसकी मृत्यु हो गई। तो इस समाचार को ऋषि वशिष्ठ ने भरत जी के पास में भेजा घोड़ों के माध्यम से। तो एक हवा वाले घोड़ों में एक पहाड़ों, धरती, समुद्रों, इनको पार करने वाले एक हवा वाले घोड़े भेजे, और उस हवाओं के घोड़े में भेजे। तो उस भरत जी को होने वाले अपशकुन दृष्टिगत है। जैसे ही वो अपने नगर में प्रवेश होते हैं और उसको अपशकुन होते हैं, तो उसमें दृष्टिगत हुए और उनसे उसका मन भयभीत हो रहा है उस नगर से। ठीक है, ये पहला विशेषता। और अपशकुन होने की परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही है। आज भी लोकमानस इस परंपरा को मान्यता, लोकमानस आज इस रामायण को भी मानते हैं, और उस जो राम है, भरत जी, उसको सबको मानते हैं। और अनुप्रास, अतिशयोक्ति और पुनरुक्ति आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आज की क्लास में ये थे इम्पोर्टेंट 2 पद्यांश थे। तो मैं आप सभी के सामने अगली क्लास रखूंगा, आप सभी के सामने ऐसे ही इम्पोर्टेंट सवालों के साथ में। तो काफ़ी हद तक सवाल हो चुके हैं, तो उन सवालों पर आप अध्ययन करिए। और ये आज की नई क्लास है। तो दोस्तों आपके सेकंड पेपर के लिए मैं तैयार हूं। और वैसे सेकंड पेपर की कोई क्लास है नहीं रिकॉर्ड, तो मैं एक महामैराथन सीरीज के साथ में लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास होगी। उसमें आपका सेकंड पेपर सीरीज 1 वीक सीरीज को मैं आप सभी के सामने पेश करवा लूंगा। कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है उन्हीं पर डिस्कशन, विश्लेषण कर लेंगे। तो दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार थे और वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों मैं आपके सेकंड ईयर में भी साथ में हूं। दोस्तों मैं सेकंड ईयर में 2023 चल रहा है, तो 2024 में आप सेकंड ईयर में होंगे। तो मैं आप सभी के सामने 2024 में भी सेकंड ईयर की प्रिपरेशन आपके सामने 2024 की सीरीज के साथ में रहूंगा। तो दोस्तों एकमात्र सीरीज और जेएनयू को समर्पित संस्थान है। तो दोस्तों आप जरूर जुड़ जावे, आपको फायदा ही है दोस्तों। तो ठीक है, अब अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने वाली बात तो आपको पता है कि एक जेएनयू को समर्पित संस्थान है, तो उसको भी अपने ही साथी के साथ में शेयर करना है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। और अगली क्लास में मिलते हैं, आपकी अगली क्लासों का आयोजन किया जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।